आज की हमारी जो कंप्लीट क्लास है ना वो है अबाउट स्ट्रोक। ठीक है, इसको हमने देखना है स्ट्रोक हमारे पास क्या होता है। वैसे तो सिंपल हम लोगों ने देखा था कि एक फिल होता है और दूसरा क्या होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन होता है आउटलाइन, लेकिन आज हम ज़्यादा इसको डिस्कस करेंगे किस तरह का होता है। तो लेट्स सी मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ जिसका मैंने स्ट्रोक ही सिर्फ रखा हुआ है और उसका फिल होगा है। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पे इसका इतना स्ट्रोक आ रहा है, ऐसा ही है ना। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जब आपने इसको मूव करना है ना तो आप फिल से मूव नहीं कर सकेंगे। जब फिल ऑफ होगा आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रोक से ही पकड़ के मूव करना पड़ेगा। तो लेट्स सी इसका इतना यहाँ पे स्ट्रोक है। अब मैं इसकी एक कॉपी लेने लगा हूँ, क्या ली इसकी कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये स्ट्रोक ओपन है। अगर आपको यहाँ पे नज़र ना आए तो आप सिंपल क्या करें, विंडो में जाएं, विंडो में जाके स्ट्रोक का पैनल होगा यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये स्ट्रोक का पैनल ओपन हो जाएगा। इसको पकड़ के यहाँ पे आप लोग सामने ले आए। ठीक है, हाँ समटाइम्स इसके ऑप्शन ये वाले नीचे वाले शो नहीं हो रहे होते, तो वो भी शो करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जैसे हाइड ऑप्शन है ना, इस तरह का होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करके कर देना है उसको शो ऑप्शंस। ठीक है, शो ऑप्शंस करेंगे तो आप लोगों के पास वो चीज़ ठीक हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, इसका स्ट्रोक बढ़ाना है। अभी इसका स्ट्रोक ब्रेक है ना, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। तो देखो ये 10 pt का हमारे पास स्ट्रोक है। इसका देखो स्ट्रोक कितना है 1 pt और इसका कितना है 10 pt। अगर मैं बात करूँ इसकी भी विड्थ उतनी ही है और इसकी भी विड्थ उतनी ही है, बट आपको ये बड़ा साइज लग रहा होगा, ऐसे ही है ना। क्यों बड़ा लग रहा है, क्योंकि इसका हमने क्या कर दिया, वेट बढ़ा दिया। ठीक है, तो अगर वेट आप लोग कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ही स्ट्रोक विड्थ भी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये नीचे क्या चीज़ें हैं। मैं इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ये वाली चीज़ क्या है नीचे, यहाँ पे देखो। अभी देखो अलाइन स्ट्रोक क्या हमारे पास है, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। अलाइन स्ट्रोक सेंटर का मतलब है कि अगर मैं इसका वेट बढ़ाता हूँ ना तो ये अंदर की तरफ भी बढ़ेगा और बाहर की तरफ भी बढ़ेगा। देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, अब वेट बढ़ाने लगा हूँ तो गौर करना, ये बाहर की तरफ भी बढ़ेगा और अंदर की तरफ भी बढ़ेगा। देख लो अंदर से भी बढ़ रहा है ना और बाहर से भी। ये हमारे पास कौन सा है, अलाइन स्ट्रोक सेंटर। बट यही चीज़ अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बाहर बढ़े, क्या हो, सिर्फ बाहर बढ़े अंदर नहीं, तो देखो यहाँ पे हम कर देंगे अलाइन स्ट्रोक आउटसाइड, ये वाला, ये सिर्फ बाहर ही बढ़ेगा। देखो इस पर क्लिक कर दिया, आप देखो अंदर की तरफ है कोई नहीं। अब देखो स्ट्रोक बढ़ाओ, ये बाहर की तरफ ही बढ़ेगा। ठीक है, सेम देखो मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। अब मैं इसको कहता हूँ कि ये सिर्फ अंदर की तरफ बढ़े, तो ये वाला है इनसाइड वाला। तो इस पे क्लिक किया, ये सिर्फ इनसाइड ही आ गया। देखो अगर मैं आपसे पूछूं इसका स्ट्रोक कितना साइज है, वेट कितना है, तो आप बोलेंगे 21। सेम इसका बोलो कितना है जी 21। बट आप सोच रहे होंगे कि इसकी शेप बड़ी हमारे पास लग रही है और इसकी छोटी लग रही है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास बाहर की तरफ बढ़ा हुआ है और ये क्या हुआ है अंदर की तरफ। ये उसी तरह से एग्जाम्पल है कि एक बंदा सिर्फ लंबा होता जाए, ठीक है, और हेल्दी ना हो, तो ये वाली चीज़ है। और एक बंदा सिर्फ हेल्दी होता जाए और उसकी हाइट ना बढ़े, तो ये वो वाली चीज़ है। ठीक है, और अगर आप दोनों की साइडों पे बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या कर देंगे, इसको ये वाला स्ट्रोक कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों में देख लें, तीनों में फ़र्क है, लेकिन इनका वेट कितना है, इसका भी 21, इसका भी 21 और इसका भी कितना हमारे पास है 21। ठीक है, यहाँ पे अब आ जाते हैं हमारे पास कॉर्नर्स। तो यहाँ पे अगर देखें ना, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये बिल्कुल है ना एजेस वाले कॉर्नर है। समटाइम हम लोगों ने किसी टेबल की या चेयर की इस तरह के एज रखने होते हैं और समटाइम हम लोगों ने इस तरह के नहीं रखने होते। क्यों नहीं रखने होते? क्योंकि कोई जब गुजरता है ना उसके यहाँ पे ये चीज़ लग सकती है। हमने इसको राउंड करना होता है, तो राउंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहला यहाँ पे है राउंड ज्वाइन। ठीक है, देखिए क्लिक करेंगे तो देखो जहाँ जहाँ पे हमारे पास ज्वाइन होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, राउंड हो जाएंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो बेवल हो जाएंगे। ठीक है, बेवल थोड़े से तिरछे बन जाते हैं। ठीक है, वो इस तरह से आप लोगों के पास बेवल हो जाएंगे। अच्छा, ये कैप क्या होता है? कैप हम थोड़ी देर में अभी देखते हैं, जब हम नीचे वाले ऑप्शंस को स्टडी करेंगे तब इनको देखेंगे। ठीक है जी, तो ये कॉर्नर्स और अलाइन स्ट्रोक क्लियर। चलें जी, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ और थोड़ा सा साइड पे लेके इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जी जाते हैं यहाँ पे डैश लाइन्स। डैश लाइन्स क्या होती हैं? जब आपने कोई भी स्ट्रोक में लाइनें बनानी हो, क्या बनानी हो, लाइनें। ठीक है, लाइंस बनानी हो। देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको जो मैंने नॉर्मल पे कर रहा हूँ सबको। ठीक है, और इसके पॉइंट थोड़े से ना छोटे कर रहा हूँ 15 तक। अब देखो मैं डैश लाइंस पे क्लिक करता हूँ ना, देखो कुछ डैश बन गई है।
ऐसा ही है ना। और कुछ ऑप्शंस भी नीचे ओपन हो गए हैं। अब ये ऑप्शंस क्या बता रहे हैं, इनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है डैश साइज। अभी डैश साइज कितना है, 12 पीटी। तो आपके पास ये जो डैश साइज आ रहा है ना, ये 12 पीटी का आ रहा है। देखो इसको मैं कम करता हूँ, 2 करता हूँ। अब देखो डैश का साइज कितना हो गया है, 2 हो गया। ब्रीक ब्रीक बिल्कुल हो गई है। ऐसे ही है ना। सेम इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो साइज थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ये बड़ी होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये गैप, कि एक डैश का दूसरी डैश के बाद गैप कितना आ रहा है, यहाँ पे फासला कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं करता हूँ 5, देखो बिल्कुल कम हो गया। ठीक है, इसके इसीलिए 15 करता हूँ। अच्छा, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, जितना आप लोगों की डैश होती है ना उतना ही गैप होता है। ठीक है, तो अभी देखो मैंने बढ़ा दिया है तो ये बढ़ गया। ठीक है, अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ, 0 पे ले आता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट 0 देखो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। हाँ, बाय डिफॉल्ट अगर आपको 10 करना पड़ेगा तो फिर आपको डैश शो होगी। अब समटाइम हम चाहते हैं कि डॉट डॉट आए, ऐसे है ना। तो डॉटेड लाइंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जितना पॉइंट है ना उसका वेट है, जितना क्या उसका वेट है उतनी ही उसकी डैश होनी चाहिए। तो देखो 15 है तो डैश भी कितनी होनी चाहिए, 15। तो देखो आप लोगों के पास डॉट आ गया। सेम अगर आपके पॉइंट्स कम है, जैसे 10 है, तो डैश भी कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो फिर देखो आपके पास क्या आएंगे, डॉट्स आएंगे। क्लियर जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना कुछ एरो हेड्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, एरो हेड्स। ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जब आपने किसी जगह कोई एरो बनाना हो। ठीक है, कोई तीर का निशान शो करना हो, जैसे कि ये मैंने पेन टूल लिया, पेन टूल हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने एक सीधी लाइन ली, ठीक है, एक यहाँ पे सीधी ली और एक यहाँ पे लगा ली। ठीक है, मैंने एस्केप की प्रेस कर दिया और इसकी डैश में खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, क्या खत्म कर रहा हूँ, डैश लाइन। यहाँ पे एरो आ गया ना। ठीक है, देखो इस पर क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे चूज कर लेता हूँ इसकी ये वाली साइड, पीछे पे ये वाला, और यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ जी ये वाला। ठीक है, तो देखो वैसा ही आप लोगों के पास क्रिएट हो गया। यहाँ पे ये स्केल है, आप इसका कम करेंगे तो देखो पीछे वाली चीज़ स्केल कम हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो देखो पीछे वाला छोटा होता जा रहा है। किससे मैंने कम किया है, इस वाले स्केल का, ये इसका है। ठीक है, एरो हेड्स वाला। सेम यहाँ पे इसका अगर स्केल कम करूँगा तो ये भी क्या होगा, स्केल हमारे पास कम होता जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे ये एंड हो रहा है जहाँ पे एरो एंड हो रहा है, ऐसे ही है ना। मैं चाहता हूँ ये पीछे थोड़ा सा एंड हो, तो उसके लिए ये अलाइन यूज कर लेंगे। तो देखो ये थोड़ा सा पीछे है, देखो। ठीक है, सेम इसकी जो बैक टेल होगी वो भी यहाँ पे एंड होगी। लेकिन अगर आप ये वाली चीज़ लेंगे तो वो फिर एंड पे एंड होगी। तो देखो ये बाहर जा रहा है, तो मोस्टली मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये स्ट्रोक है, तो देखो मैंने पेन टूल से, तो मैं ये चीज़ बता रहा था, यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास क्या होती है। देखो मैंने अगर इसको सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे किया कैप, तो अगर आप गौर से देखो, पहले ये सिलेक्ट था, देख रहे हो बिल्कुल सीधा। ठीक है, ऐसा ही है ना। मैं जैसे ही कैप पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह की चीज़ होगी। ठीक है, गुलाई में हो गया। सेम यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये आप लोगों के पास इस तरह हो जाएगा। तो एरो में देखो ये वाली चीज़ होती है, ऐसा ही है ना। ये देखो ये बहुत बुरी लगेगी, नजर आ रही है। सेम ये भी बुरी लगेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी सूट करेगी, प्रोजेक्टिंग कैप। देखो ये अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये इस वजह से यूज़ होती है। प्रोजेक्टिंग कैप आपने बनानी है, कौन सी कैप बनानी है। ठीक है, तो स्ट्रोक समझ आ गया। चलिए जी, हम इससे एक छोटी सी चीज़ बनाते हैं। आल्दो उस चीज़ को बनाने के बहुत सारे और भी तरीके हैं, आसान भी इससे तरीके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके लिए कुछ काम हो, कुछ टास्क हो, तो मैं बनाता हूँ। रोड आपने देखा होगा, ठीक है, सड़क, ठीक है, वो इन स्ट्रोक से बन सकती है इसीलिए। किस तरह से, यहाँ पे मैंने लाइन सेगमेंट लिया, ये सिंपल लाइन ड्रा करने के लिए होता है, सीधी जैसे भी आप लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी मैंने इस लाइन को ना इतना ड्रा कर लिया। ठीक है, इस स्ट्रोक का कलर है ना मैं वाइट कर रहा हूँ। स्ट्रोक का कलर क्या कर रहा हूँ, वाइट कर रहा हूँ। वाइट यहाँ पे नजर नहीं आएगा, तो इस वजह से मैं इसको मूव करके इस साइड पे ले आता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए इसका कितना है, 10 पीटी है। मैं ना इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। पहले इसकी क्या ले ली, कॉपी ले ली। अब इसके अंदर इसको सिलेक्ट करके मैं डैश लाइंस ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है कि जितना ही आपने अगर डॉटेड बनानी हो तो उतनी ही डैश रखनी पड़ती है। तो मैं फिलहाल इसको भी 0 कर रहा हूँ और इसको भी 0 कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, कर देते हैं, यहाँ से ये चूज कर लीजिएगा। मेक श्योर ये बट कैप ही आप यूज करें, उस वजह से चेंज नहीं होगा। तो डॉटेड मुझे नहीं चाहिए, 5। ठीक है, 5 छोटा लग रहा है, मैं बढ़ा देता हूँ 20।
ठीक है, अब ठीक है, रोड की इसी तरह से जाती है ना, और गैप थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 8। ओके जी, इतना काफ़ी है। तो मैंने ये एक चीज़ इससे क्रिएट कर दी, ठीक है। साइज उसका मैंने 10 रख लिया, यहाँ पे 20 कर दिया और 8 कर दिया। अब जी मैं स्ट्रोक पे आने लगा हूँ। स्ट्रोक का पहले तो मैं कलर करने लगा हूँ ग्रे। यहाँ पे लेके आके थोड़ा सा मैंने कलर क्या कर दिया, ग्रे, ठीक है। और इसका साइज मैं करने लगा हूँ 20। कितना साइज कर लिया, 20, बल्कि 25 कर देते हैं। ओके जी, अब मैंने इसको पकड़ा यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर ले आया। देखो इस तरह से लेके आऊँगा तो मेरे पास क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले नीचे ले जाने के लिए वही राइट क्लिक करें, अरेंज करें और सेंड टू बैक करें, ठीक है। तो एक चीज़ नीचे चली जाएगी। तो लेट्स से मैं फिलहाल अभी इसको नीचे नहीं कर रहा, इससे पहले मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसका साइज और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, 40 तक। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके अरेंज करके इसको क्या कर देता हूँ, सेंड टू बैक कर देता हूँ। ओके जी, ठीक है। अब मैंने जो ये वाली कॉपी ली थी ना इसकी, इसका साइज मैं और बड़ा करता हूँ, ठीक है। यहाँ से 50 कर देता हूँ, ओके, 50 भी कम है, मैं 60 कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो कलर है ना वो मैं थोड़ा सा और ग्रे कर रहा हूँ डार्क में, ठीक है। अब इसकी भी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ सेंटर में बिल्कुल, और इसको भी सेंड टू क्या कर दूंगा, बैक, ठीक है। और इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा पकड़, इसको सिलेक्ट करके अरेंज टू सेंड टू बैक, ठीक है। ये लास्ट चीज़ रह गई है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। इसका कलर मैं वेट बढ़ा रहा हूँ 75 और इसका बिल्कुल कलर मैं ब्लैक कर दूँगा, ठीक है। यहाँ ओके किया, इसको भी मैं यहाँ बिल्कुल सेंटर में, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और राइट क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, रेंज सेंड टू बैक, ठीक है। देखो एक सिंपल सा रोड आप लोगों के पास ये क्रिएट हो गया, ठीक है। आप लोग इसको बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन ये भी उनमें से एक तरीका है जिससे आपका एक सिंपल सा रोड क्रिएट हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये वाली जो डैश लाइंस आ रही हैं इनको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इसको रहने दो। आप इसका साइज अगर बड़ा कर दोगे ना, तो वो भी आप लोगों के पास वो ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इस तरह का सिंपल काम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारे पढ़ेंगे आगे जाके स्ट्रोक को, आज के लिए सिर्फ चलेंगे इसकी प्रैक्टिस करें।